Hello everyone, how are you all? Hope you are doing well. I'm Alka Sharma and I welcome you all to your on channel तीव्रा, जिस पर पढ़ने वाले हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सेंट्रॉइड, पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आज हम सारे फॉर्मूला को सम अप करने वाले हैं ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूला मिल जाएं, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथ्स में फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो प्लीज revise all the formulas which I'm giving to you and you will able to do all the questions of the coordinate geometry, right? So let's start the formulas. Okay, अब देखिए हम बात करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये सारे फॉर्मूलेज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब देखिए भाई कैसे है। फर्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके सामने क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए पहला मैंने यहाँ फर्स्ट है मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये देखिए किस तरीके से, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। 2 पॉइंट्स है मेरे पास ए एंड बी, राइट? अभी इन 2 पॉइंट्स में ये डिस्टेंस मुझे बतानी है। ठीक है, ये इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि ए बी जो डिस्टेंस है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, वो पढ़ लेते हैं हम। ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ठीक है, अगर स्क्वेयर को हम यहाँ से हटा दें और इसका रूट बना दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। तो ये आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये x1 y1 अगर 0 है तो आपके पास अगर ये आपके पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इस तरीके से। अगर ये आपसे बोले कि ये x एक्सिस पे है, पॉइंट आपका एक x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है, इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है इधर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने लिखा, यहाँ पे कोई पॉइंट है x0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर पॉइंट है तो क्या होगा, उसकी y कोऑर्डिनेट 0 होगी। y कोऑर्डिनेट 0 होगी तो ये सारे पॉइंट 0 हो जाएंगे अगर हम ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालें। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम o। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस होगी, अब मुझे बताओ जल्दी से। इट विल बी x माइनस 0 का होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू x। ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला भी 2 टाइप्स का होता है। अगर देखिए कैसे, फर्स्ट पढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिया आपके पास एक लाइन है ए बी। ठीक है भाई, एक पॉइंट है इसके ऊपर P। अब ये P इनसाइड द लाइन है। ठीक है, मतलब लाइन के अंदर है, आउटसाइड नहीं है। ठीक है, तो इंटीरियर है, तो हम इसको, अगर इसकी कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1 है, B पॉइंट है x2 y2, और जो ये P पॉइंट्स है ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये आपके कब कौन सा फॉर्मूला है, पॉइंट P का। ठीक है, तो ये पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन my प्लस n। ये कब है, जब ये P पॉइंट इंटरनली इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अगर इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, x1 y1, अगर P पॉइंट इंटरनली, ठीक है, P पॉइंट इंटरनली है, तो P पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट क्या लिखी हमने अभी, ये अगर mn है, mx2 प्लस ny1
डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अगर इंटरनली कट कर रहा है। अगर आउटसाइड है, इफ p इज आउटसाइड, तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल फॉर्मूला, एक्सटर्नल फॉर्मूला। तो उस टाइम आपके इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी वो हम लिख लेते हैं। तो p पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट होंगी आपके पास, से याद कर लीजिएगा, mx2 माइनस nx1, ये देखो मिस्टेक कर दी ना हमने, nx1 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, nx1, nx1, क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं ना भाई। अब देखो mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, m माइनस n। ठीक है, ये होता है आपका अगर एक्सटर्नली है पॉइंट P, मीन टू से ये पॉइंट A है, ये B पॉइंट है, और P पॉइंट अगर यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, और ये रेशो उसने दे रखा है मुझे, A से P तक का रेशो m है और B से P तक का रेशो n है। ठीक है, तो ये P पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट क्या होंगी, ये, अगर वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, देखिए भाई, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये इसकी मीडियन है AD, जो A से कट कर रही है, B इसकी मीडियन है AD, ये E हमने ले लिया E, और ये अगर C से कोई मीडियन जा रही है तो वो F। तो जो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर A पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और C पॉइंट की कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो इस टाइम पे आपकी इस सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC की कोऑर्डिनेट क्या होंगी, जिसे हम डिनोट कर देते हैं G से। ठीक है भाई, इसको हमने डिनोट कर दिया G से। तो G की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो G की कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगी, ये होंगी आपके पास G की कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये इसकी कोऑर्डिनेट हो गई। ठीक है भाई, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो G आपका सेंट्रोइड है तो उसकी कोऑर्डिनेट ये होंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर की क्या कोऑर्डिनेट्स होती हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि इन सेंटर क्या होता है, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं आपको। अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है भाई, ये साइड मेरे पास है A, ये साइड है मेरे पास C, और ये साइड है मेरे पास B। ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसकी कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तब हमारे पास इन सेंटर क्या होता है, जो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर सपोज ये है AD, इस एंगल B का बाइसेक्टर जो है वो है BE, और ऐसे ही एंगल C का बाइसेक्टर है CF। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, करते ही हमेशा, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या है इन सेंटर, अगर उनके एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल में एक पॉइंट पर कट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, देखो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होती हैं इन सेंटर की। ठीक है, तो इसे भी याद रख लोगे। ABC क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ABC आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। x1 x2 x3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हमारा इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल की बात हो रही है तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। अब इसमें मैं कौन सा कलर लूँ,
ओके, ये कलर लें क्या, ये काम करेगा? चलो ये ले लेते हैं, ए बी सी। तो इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी की कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है भाई, अब यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है उसे ध्यान से समझो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ ऑफ, हमने इनको डेराइव भी किया हुआ है, सारे को डिस्कस किया हुआ है विद क्वेश्चंस, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप प्लीज़ उनमें जाके देख सकते हैं अगर आपके किसी भी टॉपिक में डाउट है तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC है। ये मैं से हो जाती हूँ x1 y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये आपके पास एरिया आ गया। x1 y2 क्या है, ये साइड से। ठीक है, आप इसको यहाँ से एरिया निकालिए, वैल्यू आ जाएगी। आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ x1, ठीक है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 और x1 y1, ये हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस तरीके से, ये पता है आपको, एरिया है ये। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, x1 y2 माइनस, देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, मीन टू से ये क्या होगा, हाफ इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस x2 y1, देखो यही होगा। ठीक है, x2 y1 प्लस x2 y3, ठीक है, और फिर क्या आएगा, माइनस y2 x3, ये बंद हो गया। उसके बाद ये कितना आएगा, x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया। आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होगा, एक तो ये तरीका है हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकाल के, 2 ट्रायंगल होते हैं इसके अंदर, तो इन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है, वैसे तो सेम ही तरीका है लेकिन हमें लिखने का क्या पैटर्न हो सकता है, हम जैसे हमारे पास साइड है ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और ये है मेरे पास x4 y4। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, देखो सिंपल है, पहले हम साइड्स लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 हाफ प्लस x1 y1 x2 y2, अब x2 y2 x3 y3, ठीक है, प्लस x3 y3 x4 y4 प्लस x4 y4 x1 y1। ठीक है भाई, इस तरीके से आप एरिया निकालो, जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगी, x1 y1 गिवन होगी, x2 y2 गिवन होगी, x3 y3 x4 y4, तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स पुट करिए, ये आपको सॉल्व करना आता है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और मैंने आपको बता चुकी हूँ, नहीं बताया तो एक बार और बता देती हूँ, देख लीजिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ये आपके पास इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकलता है, अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ x1 x2 और ये लिखा हुआ y1 y2, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मीन टू से x1 y2 माइनस y1 x2, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हैं। और वैसे एक तरीका और था कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सारे फॉर्मूलेज के बारे में हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने सारे फॉर्मूले हैं हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया, हर टॉपिक पे क्वेश्चंस किए, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, सो प्लीज लाइक दिस चैनल, शेयर दिस चैनल एंड शेयर दीज वीडियोज इफ़ यू लाइक ऑल। ओके, प्लीज़ कमेंट, अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई आपको अच्छा लगा या कुछ लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचने वाले हैं।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।